नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा है लोकसभा चुनाव से जुड़ी खबरों का। जी, महाराष्ट्र में कल 5वें चरण का मतदान है यानी अंतिम चरण है। और यहाँ से कल जो है पूरी तरह से चुनाव प्रक्रिया खत्म हो जाएगी, यानी कि महाराष्ट्र में जो है वोटिंग ओवर। तो आपसे रिक्वेस्ट है, चुनाव में जरूर भाग लीजिए। अपना मतदान जो है, एक प्रधानमंत्री को चुनना है, इसके लिए आप जरूर बाहर आइए और अपना वोट कीजिए। आज हम अपने वीडियो में चर्चा करेंगे कि मतदान तो हो जाएगा, लेकिन 4 तारीख को जो रिजल्ट आने वाला है उसका क्या होगा, क्या कौन कितने पानी में जाएगा, क्या एनडीए का होगा। क्योंकि काफ़ी चर्चाएं हैं, लोग हर कोई यही जानना चाहता है। वोटिंग से ज़्यादा लोग ये जानना चाहते हैं कि जीत कौन रहा है, उनके इलाके का उम्मीदवार कौन जीत रहा है। तो क्या स्थिति परिस्थिति बन रही है, इसी में थोड़ा चर्चा कर लेंगे। हम तो लगातार जो भी खबरें आती है आप तक बताते जा रहा हूँ। और हम कह चुके हैं कि अब की बार 400 पार जो मोदी का नारा है वो तो होने ही वाला है। महाराष्ट्र में भी 40 पार होने वाली है। तो उसके बाद जो है विरोधी किस तरह का, कैसे उनकी हालत क्या होगी, इसकी ये भी चर्चा का विषय है। सर क्या मानते हैं सर 4 तारीख को क्या देख रहे हैं? कल हम वोटिंग करेंगे जी। तो वो महाआघाड़ी के अंत्य संस्कार के लिए करेंगे। क्या बात है, कल आघाड़ी मर जाएगी पक्का। आघाड़ी टूट जाएगी कि मर जाएगी? खत्म हो जाएगी? मर जाएगी, खत्म हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। टूटने का सवाल अभी नहीं आता है। हाँ। वो मर जाएगी तो टूटी नहीं टूटी कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या बात है। सर इन्होंने इतनी गलतियां की है, इतना भद्दा प्रचार किया है, इतना झूठ बोला है। और ये अभी देखो पागलपन इनका यहाँ तक गया है कि वो खरगे बोलता है कि 48 में 46 आएगी, तो उद्धव बोलता है नहीं मुझे बोलना है 48 आएगी। ऐसा कभी हुआ है क्या? महाराष्ट्र में होता? महाराष्ट्र में 48 सीट महाआघाड़ी को, हाँ, ऐसा उद्धव बोलता है। जबकि हालत ऐसी है कि उनको सब मिला के 7 या 6 आने वाली है ज्यादा से ज्यादा। अभी पक्का 41 का मेरे को दिख रहा है जी। मैं जब बोल रहा हूँ कि महाआघाड़ी का अंत्य संस्कार, तो सर वो खत्म हो रही है। क्योंकि उनको देखो 3 कांग्रेस को मिल रही है, 7 ही सीट बाकी है, उसमें 3 कांग्रेस को मिल रही है। बचा 4। तो 4 बजे सर उसमें 3 सीटें इसको मिल रही है, शिवसेना उद्धव को। अच्छा। और 1 सीट शरद पवार को। मामला खत्म। 1 सीट सिर्फ, मामला खत्म। 1 सीट ये, 3 इनको, 7, 41 सीटें इनकी। तो क्या इज्जत रहेगी इनकी? और लोग सर कल मुंबई के लोग जो है ना वो वोट देंगे, वो खाली मोदी को चुनने के लिए नहीं देंगे, महाआघाड़ी का ये सब नाटक तमाशा खत्म करने के लिए भी देंगे। बहुत गुस्सा है लोगों के मन में, ये जिस तरह से उद्धव ने काटाकाटी की है। सर ये दूसरों को गद्दार गद्दार बोलता है। पहले बीजेपी का साथ चुनाव जीतने के बाद गद्दारी किसने की? उसने ही की है। हाँ, उसको अधिकारी 2019 में जो किया उन्होंने, उसने पहली गद्दारी की शुरुआत की। और उस गद्दारी को संभाला किसने? शरद पवार ने। तो वो भी गद्दारों के सरदार हो गए। हाँ। अभी नाक ऊंचा करते बोलते हैं मेरी पार्टी तोड़ी, मेरे ये तोड़ी, मेरी वो तोड़ी। सर शरद पवार ने तो शिवसेना कई बार तोड़ी है। भुजबल को किसने तोड़ा जी? नारायण राणे को किसने तोड़ा? सबको, जो लोग निकले हैं सबको आश्रय तो इनका ही था जी। उस समय तोड़ा वो गद्दारी नहीं थी, अभी टूटी वो गद्दारी है। और उनको खुद की पार्टी संभालने को नहीं आती है, वो दुनिया को शानपना सिखा रहे। सर जिनको अपनी पार्टी संभालने को नहीं आती, वो देश के इंडिया आघाड़ी के 26 पार्टियों को कैसे संभालेंगे? ये सवाल किसने क्यों नहीं पूछा, मेरे समझ में नहीं आता है। भाई तुम्हारी खुद की पार्टी है, खुद की पार्टी जो 99 से तुमने बनाई है वो तुम नहीं संभाल पाए। उसमें से 40 लोग, ये तो 99 से है। और शिवसेना कब से है? 65, 66। तो शिवसेना को खुद की पार्टी नहीं संभालते और ये 26 संभालने चले। हाँ। ये क्या बात है? और प्रधानमंत्री बनेंगे उसमें। हाँ, प्रधानमंत्री बनने की भी ख्वाब देख रहे हैं सर। इसमें ऐसा है कि संजय राउत, उद्धव ठाकरे और कुछ हद तक शरद पवार ने भी ये पूरी चुनाव प्रक्रिया है ना, वो उसका गटर बना दिया, ड्रेनेज बना दिया। संजय ने तो सुअर की ही भूमिका निभाई, और वो ऐसा सुअर कि वो दूसरों को ऊपर कीचड़ उछालता रहा, ऐसा सुअर बन गया वो। बाकी उद्धव कुत्ता बन गया। अभी ये श्रेष्ठ है करके उनको मैं उपमा नहीं देना चाहूंगा कोई, मगर
सर वो इतना स्तर गिर गया सबका, और इतना झूठ बोले, इतना झूठ बोले। सर लोगों के मन में नफरत पैदा हुई है इनके प्रति। मैं बोलता हूँ ये चुनाव जो हारेंगे ना, उसमें 50% श्रेय मैं संजय को दूंगा। संजय ने जिस तरह से बकवास की है उसकी वजह से लोगों के मन में एक घृणा पैदा हुई है। ये क्या है? आज संजय थोड़ा सा तारीफ कर रहे थे तो लोग कितना ये अपने को कितना आराम शराब बोलते हैं भाई। हाँ, पहले कैसा था संजय को मैं बोल रहा था कि तुम इतने निचले स्तर पर मत गिरो, लोग तुमको क्या क्या बोलते तुम्हारे को मालूम नहीं है, बहुत गंदी बातें करते तुम्हारे बारे में। यहाँ तक बोलते हैं कि ये उद्योग की रखेली है, रांड है, यहाँ तक बोलते हैं, क्योंकि तुम जिस तरह से उसके लिए बोल रहे हो वो शोभा नहीं देता है तुमको। यहाँ तक बोला मैं बोला तू रंडीबाजी कर रहा है, ऐसा लोगों को लगता है। रंडी क्या है ना, ज्यादा मचमच करती है झगड़े में, तो वो चल रहा था उसका। और पवार साहब जैसे आदमी ने घर की बातें इस तरह से ये की, उसकी जिक्र किया, बोले ये तो बाहर की आई हुई है, ये वो बहुत ही मतलब पुत्र प्रेम से उद्धव अंधे हो गए और पुत्री प्रेम से शरद पवार अंधे हो गए। दो अंधे साथ में निकल और उनकी बारामती सीट जा रही है सर। हाँ, जा रही है। नहीं सर, ऐसा है कि देखो अप्रामाणिकता और चीटिंग था ये पूरा महाआघाड़ी का, तो वो एक्सपोज हो गया है। और दूसरा है कि लोग, अभी मैं लोगों से बात करता हूँ तो लोग थोड़े उम्मीदवारों के बारे में कहीं चर्चा करते हैं, बाद में अंतिम उनका सेंटेंस ये रहता है, अनिल जी हम सब ये हमारी भड़ास निकाली पर हम मोदी को वोट देंगे, उम्मीदवार कैसा भी हो जी। वो बोलते हैं आपने सही बोला कि लायक प्रधानमंत्री के लिए नालायक हो तो भी उसको वोट करो करके। तो बोलते हैं हम देने वाले हैं, मोदी जी को वोट देने वाले। मोदी जी 400 पार होने वाले, 411 तो अपना फलोदी का निर्णय भी आया है, तो वैसा ही रहेगा। और ये पूरे 7 देश भर में हो जाएंगे, पूरे देश भर में। आपकी यूपी की बात बताई, वहां भी खत्म हो रहे हैं, महाराष्ट्र में भी 7 जगह, मतलब दक्षिण भारत में भी बीजेपी काफी सीट आगे बढ़ रही है, आगे बढ़ रही है। और पश्चिम बंगाल में भी सीट बढ़ने वाली है। हाँ, तो सर ये कल जाना है अपने को अंत्य संस्कार के लिए महाआघाड़ी के, और 4 जून को श्राद्ध डालेंगे उनका बाकायदा जी, क्योंकि उस दिन वो उसका ये हो जाएगा, ऑफिशियली सब कुछ हो जाएगा। तो मेरे को लगता है कि सर, और एक बात, आपने एक मैसेज दिखाया, हाँ, मैसेज मैं आपको चाहूंगा कि वो या तो आप पढ़ के सुनाए या मुझे बताएं। मगर कांग्रेस ने कितना नुकसान किया, ये बोलते हैं ना गुजरात में एक उद्योग चले गए, ये चले गए, वो चले गए। तो 90 के दशक से महाराष्ट्र में कितने उद्योग बंद किए कांग्रेस के राज में। हाँ, वो लिखा है 90 के दशक में बंद हुए उद्योग धंधे कांग्रेस के राज्य में। मोरारजी मिल, सेंचुरी मिल, मफतलाल मिल, यूनाइटेड मिल, खटाव मिल, पोदार मिल, प्रकाश कॉटन मिल, रघुवंशी मिल, स्वदेशी मिल, कमला मिल, कोहिनूर मिल, इंडिया यूनाइटेड मिल, भाईखड़ा, चिंचपोकड़ी, करी रोड, परल, 62 मिल थे कपड़े की, वो सब बंद पड़ी कांग्रेस के राज में। ये एक गुजरात में जाने के लिए बोलते हैं। और साइंस से मुलुंड, सर साइंस से मुलुंड तक जो है, क्या क्या और बड़े उद्योग बंद पड़े 2001 के बाद। 2001 से 2010 तक प्रीमियर पद्मिनी, मुकुंद कंपनी, हिंदुस्तान लीवर, एनासिन कंपनी, गोदरेज कंपनी, सिप्ला कंपनी, आरआर पेंट, एशियन पेंट, जॉली बोर्ड कंज्यूमर, सीएट टायर्स कंज्यूमर, रोहन पॉलीमर कंज्यूमर, बॉम्बे ऑक्सीजन भांडूप, रिचर्डसन कुरारस भांडूप, रेडी वुल्फ मुलुंड, जॉनसन एंड जॉनसन मुलुंड। नवी मुंबई में भी नोसील, भारत बिजली, सीमेंस, हेड्रीला, सीपीसी, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, घोड़बंदर रोड पे सर, वोल्टास, कलर गेम, स्टार इंडिया, सैंडोज, बायर इंडिया, किरण मिल, कैसल मिल, पेपर प्रोडक्ट, वाइमन गार्डन, गैस्को, ग्लैक्सो, कैडबरी, गोल्डन डाइज। सर इतना सब होने के बाद ये हरामखोर बोलते हैं कि गुजरात में नहीं, उसमें क्या भाजपा सरकार थी या मोदी थी? वो सर ये अच्छा हुआ टाइम पे आपने मुझे वो मैसेज भेजा। कल वोट देते समय जरा देखना, इसके बारे में समय ये भी याद रखो। और इनके इसमें कितना अनाप शनाप क्राइम और ये बढ़ गया था सब। जी। तो कल कहीं भी बम विस्फोट, कहीं भी कुछ। हाँ सर, तो कल अपने को इनका महाआघाड़ी का बोलते हैं, किसी व्यक्ति का नाम नहीं लेते हैं, अंत्य संस्कार करना ही है और 4 जून को श्राद्ध करना है। तो मैं एक ब्राह्मण के नाते आप सबको न्योता देता हूँ कि कल अंत्य संस्कार में आ जाइए और आपकी श्रद्धांजलि दे दीजिए उनको, वोट इनको देके, और श्राद्ध के लिए 4 जून को आपको न्योता है। धन्यवाद। धन्यवाद सर। तो
वोट के लिए आपके लिए बहुत आपको आना बहुत जरूरी है, आपको वोट देना है, क्योंकि हर बार जो है मुंबई और ठाणे के आसपास में 50 या 52% के ऊपर नहीं अभी होते हैं। सर एक डेंजर जोन मैं आपको बताता हूँ कि खाली मुस्लिम ही जा रहे हैं बड़ी संख्या में, ऐसे नहीं, जो जो एंटी है जी वो जा रहे हैं ज्यादा उत्साह से, हाँ। और जो सपोर्टर है वो बोलते आएंगे ही, ऐसा मत करो, आएंगे तो मोदी ही तो सर जरूर। आज मैं आंकड़े बताता हूँ, कल शाम को अगर वो सच्चे निकले तो दाद दे देना। अभी गवर्नमेंट का अंदाज है कि कल वोटिंग कितना होगा। उन्होंने थाना में 58% बोला है। अच्छा, थाना लोकसभा मतलब 42% नहीं जाएंगे, 42% नहीं जाएंगे, 58 बोला है, और 62 के आसपास कल्याण बोला है। और मुंबई का एवरेज सर 52-55 से नीचे रहेगा। सोचो, मतलब 42-45% लोग नहीं जाएंगे, ये अभी से तय हो रहा है। तो उसको सरकार के एक आंकड़े आते हैं ना पहले, इस आंकड़े को आप लोग फेल कीजिए और 100% जो है वोट दीजिए। नहीं, 70% तक जाने दो। बिल्कुल, आपको 5 साल तक आपको चाहिए ना, सरकार देश हमारा आओ तरक्की करे, मोदी चाहिए, तो आपको 5 घंटा भी नहीं, खाली 15 मिनट आपको। और इसके भरोसे मत रहो कि भाई अमित शाह 2 साल के बाद आने वाले, मोदी 29 तक रहने वाले, शायद 29 में भी वो चौथी बार रहेंगे। धन्यवाद सर। तो ध्यान रखिए और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थत्ते साहब का भी चैनल है, अनिल गगन बेदी थत्ते, हाँ, वो भी देखते जाइए हमारा। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराज, जय श्री राम।